क्योंकि क्रिकेट में फिटनेस कई जगहों के ऊपर आपको अच्छा किरदार निभाने के लिए एक साथ देती है। प्रदीप की ये अगली गेंद, ये हल्के हाथों से पुश किया मिड ऑफ में, वहां पर खिलाड़ी धीरे धीरे दौड़ते हुए ऊपर से दिनेश आए हैं, गेंद को उठाएंगे, तब तक 2 रन कंप्लीट। 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड 6 रन। आदमी फिट है तो हिट है, फिट होना जरूरी है। आप क्रॉसफिट कीजिए, दौड़िए, चलिए, जिम में जाइए, योगा कीजिए, लेकिन फिट रहिए। ये देखिए यहां पर ये चली गई, नहीं आएगी। अब बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रन। डीजे मास्टर भी थोड़े से विश्राम करना चाहते, शायद करना भी है, क्योंकि 4 तारीख से अब तक और आगे तक जब तक मुकाबला ना खत्म हो, फाइनल ना हो, ट्रॉफी ना दी जाए, तब तक उनकी छुट्टी नहीं है, तो थोड़ा आराम भी करना जरूरी है। तो गेंद की बात करूंगा तो गेंद हो चुकी है कुल मिलाकर 3 रन और रनों की संख्या 10 रन। 40+ मास्टर हमारे कराड़ी समाज के सभी वंदनीय यहां पर खिलाड़ी है, जिनकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं। यॉर्कर लाइन की सटीक गेंदबाजी, ठीक उसी दिशा में, इस वक्त थोड़ी सी गति ज्यादा। दिनेश बंडा आएंगे, गेंद उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक 2 रन कंप्लीट। इक्का दुक्का जारी रहेगा। तीसरी की कोशिश, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ऐसा सोचा नहीं था। अक्सर क्रिकेट में ऐसा कम होता है, लेकिन आपकी सोच बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि सोच जितनी आपकी मैदान में भागेगी उतना आपको मुनाफा होगा। और इस मुनाफे को आपने देखा, जहां पर 2 रन थी वहां पर तीसरी रन भी चुराई और 3 रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर रनों की संख्या जाकर पहुंची 13 रन। क्या बढ़िया मुकाबला है। 40+ के मास्टर आजकल लगती नहीं हो, पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं, बहुत ही स्पीड आया 40+ के मैचों को, और क्या बढ़िया खेलते हैं हर एक खिलाड़ी। मैं देख रहा हूं इस वक्त कराड़ी समाज के सभी खिलाड़ी जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, सभी युवा खिलाड़ी, आज उनको न्योता दिया है कि उरन और पनवेल 40+ खेले जाए। ये देखिए हल्के हाथों से पुश किया गया, वहां पर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी थे जो पीछे चले गए, गेंद को पकड़ लिया, तब तक 1 रन कंप्लीट। 1 रन के साथ पहले ओवर का यहां पर 1 गेंद है, शायद, जी जरूर 1 गेंद है। रनों की संख्या जाकर पहुंची 14 रन। प्रदीप बोईर मोठीजुई गांव के खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाजी के तौर पर हमेशा नजर आते। ठीक देखा जाए तो संजय पाटिल और लालचंद बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए 40+ में हमेशा जाने जाते हैं। कई सारे खिलाड़ी हैं जो अभी भी डगआउट में आनेंगे, देखेंगे बैट की एज आई है, लेग स्लिप में वहां पर खिलाड़ी दौड़ेंगे। 1 रन कंप्लीट। चलिए यहां पर ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति का खेल खत्म हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या जाकर पहुंची स्कोरबोर्ड के ऊपर पनवेल टीम की 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। है क्या डीजे मास्टर? यस, सुनते हैं डीजे। सर 3 प्राइज है और इन 3 ट्रॉफी को हासिल करने के लिए तकरीबन बहुत सारी टीम यहाँ पर खेली। उसके बाद देखा जाए तो आप देख सकते हो इस वक्त ये मेहमान नवाजने वाली ये टीम, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, इसके बीच जो मुकाबला है, इंडिया, माफ कीजिए, इंडिया, इसके बीच ये मुकाबला है। न्यूजीलैंड हमेशा थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती है, लेकिन इस वक्त कुछ तो हड़बड़ाहट उधर हुई है। गेंदबाजी के तौर पर गेंदबाज आए हैं दिनेश बंडा। सुन रहे सब लोग यहाँ पर, स्कोरर मैच भी देख रहे हैं, ये टिप्पणियां भी कर रहे हैं 40+ के सभी मास्टर्स की। ये देखिए, ये गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद थी, लेकिन बाहर की तरफ वाइड।
ये वाइड बॉल के साथ 1 रन आगे जाएगी, 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड 16 रन। ये फिर से शायद वाइड होगी, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए 1 रन का इजाफा, 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। नीली और बिस्लेरी रंग की टी शर्ट परिधान करने वाले हमें सभी खिलाड़ी। इस वक्त क्या हुआ सुन रहे हो आप, ये वॉइस आउट। अगली गेंद ऊपर से उठाया, एक तरफ टीवी पर जश्न, दूसरी तरफ इस मैदान के ऊपर इस जगह का जश्न। डीजे आज नहीं सुनेंगे, काम भी इतना बेहतरीन है। ये देखिए अपर कट की गेंद को थर्ड मैन की क्षेत्र में कोई नहीं खिलाड़ी जाएगा, गेंद ही सिर्फ जाएगी 4 रन के लिए। शुरू हो गया है, ये 4 रन के साथ अब पनवेल टीम प्रस्थान कर चुकी है आगे ज्यादा रन संख्या बनाने के लिए। तो पंकज पाटिल ने अगर कैच लिया तो रोहित पाटिल भाऊजा इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ध्यान में रखिए, कैच लीजिए, दूसरे के हाथ में वो भी लीजिए, फायदा होगा। अगली गेंद ऊपर से उठाया, ओ माय गॉड, संजय ऑन फायर, बिग 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 हिट। रुपए कम किए जाएंगे क्योंकि हमने 500 सुना था, 100 रुपए का प्राइज है। कैच लेने के बाद थोड़ा सा तकलीफ भरा वातावरण ना हो तो 100 रुपए का इनाम कैच आएगी, लेकिन कैच की संभावना नहीं दे रहे संजय पाटिल। दिनेश बंडा को पूरी तरह ठंडा किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये मौका है, मौका है 100 का, ये 100 का नोट नहीं चाहिए उनको। 4 रन। थैंक यू, थैंक यू। ये 4 रन के साथ तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन स्कोरबोर्ड की ओर। पहली ओवर आपने देखी प्रदीप ने फेंकी थी, बढ़िया बढ़िया, उसके बाद थोड़ा रुककर दूसरी ओवर में पूरा प्रदर्शन करते हुए संजय पाटिल। इस वक्त अगली गेंद दिनेश बंडा की, यह अपरकट करने की कोशिश, वहां पर गली में जाती हुई खिलाड़ी तैनात, विजय थे शायद वहां पर। 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ 38 रन, 38। अच्छे खिलाड़ी है, मोटीजुई से बिलोंग करते विजय वहां पर थे और शायद वो और भी डाल सकते हैं क्योंकि उनके पास वेरिएशन है। लालचन आएंगे इस वक्त बहुत देर के बाद स्ट्राइक के ऊपर, उनके पास भी तजुर्बा है, तजुर्बे के साथ खेलना चाहेंगे दिनेश। फिर से अगली गेंद, ये देखिए, ये अपर कट करने का प्रयास, कोई मौका नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति और ओवर की भी समाप्ति। ओवर के समाप्ति के बाद रनों की संख्या जाकर पहुंची 38 रन। पहले ओवर में रन संख्या आई थी कुल मिलाकर 15 रन, उसके बाद इस ओवर में रन संख्या आई 23 रन, यानी कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी इस ओवर में हुई और 23 रन खर्च किए। कुल मिलाकर रनों की संख्या हो चुकी है 38। डीजे की रेस आप देख रहे हो, हमेशा YouTube लाइव रहती है आजकल कैमरे के साथ। जितनी भीड़ क्रिकेट में आजकल नहीं रहती उतनी भीड़ बैलगाड़ा रेस में होती है और कम से कम उम्र वाले नौजवान वहां पर देखने के लिए जाते हैं। तो हर एक को अलग अलग शौक है और शौक को पूरा करने के लिए हर एक आगे आता है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ शौक ही रहे, वो एक ज्यादा आदत ना बन जाए।
इस वक्त मैं देखना चाहूंगा कि विजय है गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी का एक अच्छा कारनामा दो बल्लेबाज करते हुए। आप देख रहे हो इस वक्त संजय पाटिल स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, जो अब तक 10 गेंदे 33 रनों के ऊपर खेल रहा है और उनके पास अब और भी मौका। 10 गेंदे 33 रन और ओरन 40+ के गेंदबाज विजय मोठीजुई गांव से बिलोंग करते हैं। पहले दिनेश बंडा आए थे नवगर गांव के, उन्होंने ये पूरी उरन की टीम इकट्ठा की है। पिछले साल भी आपने देखा था, इस साल भी। तो उनकी ये संकल्पना है कराड़ी समाज प्रीमियर लीग जो दूसरे पर्व के ऊपर प्रस्थान कर रही है, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और चलेंगे ये और देखने के लिए जहां पर गेंद हाथ में ली है विजय ने और सामने बल्लेबाज है संजय पाटिल। अगली गेंद होगी पहली वाली, 2-3 कदमों का इस्तेमाल और ये गेंद डाली और 2 डाली। वहां पर खिलाड़ी तैनात क्या होगा ये देखिए, ये संजय पाटिल को मैदान से बाहर आना होगा। विजय ने आते ही अपना करिश्मा कलायोग के सहारे दिखा दिया। डीजे थैंक यू। जरूर अपने बारी को सही अंजाम दिया संजय पाटिल ने, जोर से तालियां होनी चाहिए संजय पाटिल के लिए, क्योंकि मेहमान दोनों भी टीम है यहां पर रिस्पेक्ट के साथ कराड़ी समाज प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और अपना प्रदर्शन बहुत ही तेजी से करते हुए संजय पाटिल 33 रनों की शानदार बारी, 10 गेंदे उनकी जगहों पर। अब यहां पर खेलने के लिए तीसरे नंबर के वनडाउन के खिलाड़ी जाएंगे। हरेश भगत नाम के जैसे बल्लेबाजी है, हमेशा हमने देखी है। तो दूसरी तरफ विजय, इनको भी हमने देखा है कई मर्तबा कम से कम रन संख्या अगर जीतने के लिए हो तो विजय को गेंदबाजी सौंपी जाए, मुकाबला अपनी तरफ खारिज करते हैं। दूसरी गेंद नए बल्लेबाज हरीश भगत को इस वक्त डालेंगे, जिसने पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर लिया वो विजय। ये देखिए, ये पीछे आकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन बना नहीं पाए स्ट्रोक। डॉट बॉल हम अक्सर देखते हैं, बल्लेबाज जब तीखा गेंदबाज होता है तो उस गेंदबाज के ऊपर एक स्ट्रोक बनाने का प्रयास करता है। उनकी गेंद भले ही अंदर की तरफ यू टर्न लेती हो। यस, देखा जाएगा। यस, वाइड है कि नहीं, ये किसका रिव्यू है एम्पायर? यस, बैट्समैन रिव्यू देखा जाएगा। तो हर एक को एक एक रिव्यू है, ये भी ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर बैट्समैन रिव्यू लिया गया है तो जरूर चेक किया जाएगा अंपायर द्वारा कि इस गेंद के ऊपर असल में वाइड है या नहीं है। कराड़ी समाज प्रीमियर लीग दोहराते हुए विजय ने वो गेंद फेंकी थी और फेंकने के बाद तुरंत वहां पर डाउट क्लियर करने के लिए बैट्समैन रिव्यू DRS लिया गया कि इस गेंद के ऊपर क्या हुआ, जरूर देखा जाएगा। यस मिलिंद जी, आइए आप चेक कीजिए टीवी के ऊपर, ये वाइड है या नहीं है ये चेक करना है आपको। केदार भोईर आइए आप भी, जरूरी है क्योंकि ये भले ही मैच सम्मान की है लेकिन मैच है, इनके लिए भी एक ट्रॉफी है चमचमाती। तो ट्रॉफी के लिए खेलेंगे, हमारे समाज के लिए खेलेंगे, हमारे दोस्तों के लिए खेलेंगे। भले ही उरन और पनवेल ये दो अलग अलग है लेकिन हम सभी दोस्तों हैं, हम इस सभी दोस्तों के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाने के लिए खेलेंगे और खेलते हुए एक दूसरे को सहारा भी देंगे। ऐसे हमारे सभी 40+ के मास्टर इस वक्त खेल रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो लाइव टेलीकास्ट के ऊपर जिक्री हमें जरूर बताएगी, वहां पर है हमारे दो तजुर्बे से भरे हुए खिलाड़ी जो चेक करेंगे इस गेंद के ऊपर वाइड है या नहीं है। मैच चल रही है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हमेशा हमें रोकती चली आई है लेकिन अब मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यस, फेयर डिलीवरी है, इसे मराठी में सुरळीत चेंडू असं म्हटलं जातं। तो चलिए बदलते हुए एंड से गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए अपर कट हुई गेंद, वहां पर खिलाड़ी टप्पा में रोकने का प्रयास, लेकिन प्रयास के ऊपर गेंद चली गई। 4 रन।
तो 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाएगा 42 रन। अगली गेंद हरेश भगत, क्या बढ़िया बल्लेबाजी। ये देखिए घुटने का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद नहीं समझ पाई। स्टेप आउट होने का प्रयास अगर होता तो शायद ये लोअर पुल्टस गेंद मिलती बल्ले के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। शायद अलग स्ट्रोक सजाने का प्रयास था। उसी तरफ देखा जाए तो विजय भी कुछ कम नहीं है, उनके पास भी वेरिएशन है। वेरिएशन के साथ गेंद को निचोड़ते हुए फेंकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर कॉट आई है और विकेट कीपर को गेंद नहीं मिली। शायद तो गेंदों की बात करेंगे तो अंतिम गेंद है और सामने बल्लेबाज लालचंद गावंड, ये ऊपर से उठाने का प्रयास किया था। मिड ऑफ के ऊपर से गेंद तीसरा सर्कल से बाहर, वहां से खिलाड़ी थर्ड मैन से आता हुआ, डीप कवर से आता हुआ। 2 रन कंप्लीट। 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड इस ओवर की समाप्ति के बाद मैं बताना चाहूंगा 45 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 2 ओवर का खेल यहां पर जारी है और ये पहली इनिंग है और पहले इनिंग की यह समाप्त कीजिए। तो 2 ओवर यहां पर अभी भी जारी है, तो किस तरह इस 2 ओवर में खेल पहले सत्र में रहेगा जरूर देखेंगे। उससे पहले 45 पे 1। कितनी ओवर बोलिए इधर स्कोरर? जी जरूर। तो 45 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर और अभी भी यहां पर बल्लेबाजों का कारनामा जारी है। गेंदबाजों की एक कला कुशलता अपने कलाइयों के सहारे गेंद फेंकने के लिए जारी है। इसके बाद आपको चैंपियन बनने वाले 2 टीम और 2 में से एक ही चैंपियन बनेगा, तो कौन होगा ये पता चलेगा। वक्त है हमारे पास और वक्त के साथ चलिए। भले हमारे पास वक्त है लेकिन वक्त के साथ चलना ये भी हमारा काम है। तो नए गेंदबाज यस, नए गेंदबाज गेंदबाजी के तौर पर तो हरेश भगत के लिए ये गेंद फेंकेंगे। तो हवा की साथ है अब हरेश भगत को, क्या हवा के साथ ये स्ट्रोक बनाना चाहेंगे या फिर गेंदबाज उन्हें रोकेंगे? कई सारे सवाल 40+ के इस मैच के दरमियान। ये देखिए स्टेप आउट हुए थे लेकिन डॉट बॉल ऐसा लगा उन्हें, ये वाइड गेंद है शायद, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जो अंपायर हमेशा जानते हैं और उसकी सोच, उनकी पहुंच, उनका तजुर्बा जो हमेशा हर एक मैदान के ऊपर आजमाते हैं। ये डॉट बॉल आएगी, पहली गेंद डॉट आई है। ये देखिए पुल करने का प्रयास किया था, वहां पर खिलाड़ी नहीं है, गली से गेंद चली गई बहुत ही दूर। 4 रन। देखिए इस वक्त 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाएगा 49 रन, 49 लॉस ऑफ द 1 विकेट। और हरेश भगत जिस वक्त पहले इससे पहले ओवर में देखा ऐसा लगा वो थोड़ा संयम के साथ खेल रहे, बड़ा स्ट्रोक तभी से वो खोज रहे, लेकिन उनकी खोज अब जाकर पूरी हुई। क्योंकि बल्ले के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अलग ही होता है और गेंदबाज को भी एक आध डॉट, एक आध विकेट आती है तो उनका कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन आपके पास खुन्नस होनी चाहिए। इस 40+ में खुन्नस जरूर देखने को मिलेगी अगली इनिंग में। ये देखिए यहां पर पॉइंट के ऊपर से डीप की तरफ गेंद चली गई
सीमा रेखा की बाहर 4 रन। जी जरूर, यहां पर 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड जाकर पहुंचा 53, 50 रन कंप्लीट कर चुके हैं। 53 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। कम से कम ये ओवर अभी जारी, तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर स्ट्राइक रेट लिया जाएगा बल्लेबाजों के तरफ से, क्योंकि 2 चौवे अब तक आ चुके हैं, हैट्रिक के दौर पर है। तो ये हैट्रिक बनाएंगे या फिर गेंदबाज उन्हें रोकेंगे, ये भी देखना दिलचस्प बन जाएगा। ये देखिए यहां पर खिलाड़ी है या नहीं है। वहां पर 1 रन कंप्लीट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। हैट्रिक, 4 रन। थैंक यू। देखिए लगातार 3 चौवे लगाए, यानी कि संजय पाटिल जाने के बाद रनों की रन मशीन हरीश भगत ने हाथ में ली है और धाड़ 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 करके 4 रन यानी कि 3 चौवे लगाए। तो ये होना है 40 प्लस। मैंने कहा था अब 40 प्लस नहीं है, उनके पास एक जुनून है, जज्बात है, और वो अब यहां पर आजमाते हुए। ये देखिए टैपिंग क्रिकेट, वहां पर खिलाड़ी तैनात। दिनेश बंडा गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे। 1 रन कंप्लीट। दूसरी की कोशिश, थ्रो हुई है लेकिन थ्रो थोड़ी सुस्त है। 2 रन जरूर मिलेंगे। लालचंद गावंड पहले बल्लेबाजी करने के लिए गए, पहली गेंद से दौड़ रहे, उनकी दौड़ क्या कम हो नहीं रही है। शायद वजन कम करने के लिए पहले गए हो। सिर्फ 3 गेंदें खेले, लेकिन दौड़ बहुत अच्छी है, इसलिए उनका फिटनेस है। अंपायर भी है, आयोजनकर्ता भी है, वाघिवली वाड़ा टीम को सपोर्ट भी करते हैं और आयोजनकर्ताओं को भी सपोर्ट करते हैं। ये देखिए पीछे की तरफ खेलने का प्रयास किया था, ये खुद के फॉलोत्र में पॉपिंग क्रीज के अंदर ही विकेट कीपर की तरफ गेंद चली गई। डॉट बॉल की संभावना, और डॉट बॉल के साथ ऑल टोटल हम देखेंगे स्कोरबोर्ड के ऊपर रन 59, 59 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 4 ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ, अंतिम ओवर है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको 1 विकेट और हरीश भगत 10 गेंदों में 18 रनों के ऊपर खेल रहे डीजे। देखिए ये किरण पाटिल की आवाज थी, मुठीजुई गांव के। गए साल में उन्होंने ये गीत बनाया और बताया कराड़ी हमले डेंजर है। तो जरूर जब जब अन्याय होता है तब तब ये डेंजर जोन आपको जरूर देखने को मिलता है। वैसे तो हम सभी आगरी, कोई, मराठा, कुनबी सभी मित्र समाज के दोस्त है, मित्र है और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन आज का ये मेगा फिनाले यानी कि 4 तारीख से आज तक कराड़ी समाज के सम्मान के लिए, एक दूसरे के पहचान के लिए और एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहने के लिए ये प्रीमियर लीग को लेकर आए, तो सबका तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो उरन टीम की बात की जाए तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो अगले इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए देखेंगे। चेतन है, उसके बाद दिनेश बंडा है, उसके बाद गणेश है, उसके बाद विजय है, उसके बाद पंकज है, विश्वास है, उसके बाद रुपेश है, रोहिदास, प्रदीप जी, पंकज, शैलेंद्र, राजेंद्र, गणेश, भालचंद्र, कुंदन, ऐसे खिलाड़ी है जो इस वक्त अगले इनिंग में खेलते हुए नजर आएंगे। अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर लेकर आए हैं चेतन, और इस वक्त यहां पर सक्षम मोटर्स मल्टी 2 व्हीलर शोरूम किचन की एक चाबी हमें मिली है जो मंच के ऊपर है। अगर किसकी गुम हो गई है तो मंच के ऊपर से लेकर जाइए। ये देखिए ये पहली गेंद वाइड फेंक दी है, वाइड गेंद आप देख रहे हो। इस वक्त पहली गेंद वाइड फेंकी थी, ऐसी कुछ दूसरी ओर नजर आई थी। सामने बल्लेबाज देख रहे हो,
ऊपर से उठाने का प्रयास, कोई मौका नहीं है। गेम की रफ्तार शायद थोड़ी कम की गई, या फिर ये मीडियम फास्टर गति के गेंदबाज है। चलिए अगली गेंद इस वक्त फिर से दोहराएंगे। ऊपर से उठाने का प्रयास किया था दीपक पॉइंट के ऊपर से, खिलाड़ी गेंद तक पहुंचने का प्रयास, लेकिन उससे पोस्ट से बाहर नहीं गई। 2 रन कंप्लीट। तीसरी की कोशिश और गेंद कारपेट को घसीटते हुए फेंक दी। 3 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाएगा 63 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस वक्त देखा जाए तो पनवेल टीम, जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी पनवेल टीम में भी है, आपने देखा संजय पाटिल, अलचन गावंड, हरेश भगत, गिरीश चिमने हैं, सुलक्षण भोईर है, सचिन कमलाकर पाटिल हैं। ये देखिए लॉफ्ट किया पल्लू स्कूप, इस वक्त स्लिप किया गेंद बॉन्ड लाइन के, क्या हुआ? यह हिट विकेट, खुद मैदान से बाहर की हिट विकेट। नाही नडायचा, शिस्तीत राहायचा, करारा आमचा, काम नाही तुमचा। अरे नाही नडायचा, शिस्तीत राहायचा, करारा आमचा, काम नाही तुमचा।
टाकू अरे समजू नका तुम्ही स्वतःला डाकू घरात घुसून तुम्हा फाडून टाकू आज किती आलं आणि किती गेलं आम्ही सर्वांना पुढलंय का आज किती आलं आणि किती गेलं आम्ही सर्वांना पुढलंय का आम्ही जाती 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 जातीचे कराडी लय डेंजर डेंजर हा आम्ही जातीचे कराडी लय डेंजर हा आम्ही जातीचे कराडी मंचावरती आपण पाहतोय आपल्या कराडी समाजाच्या खरं तर भगिनी तृप्तीताई भोईर यांचं या ठिकाणी शुभागमन. खरं तर काल जागतिक महिला दिन होता आणि महिला दिनानिमित्त सगळ्याच ठिकाणी आपल्याला आपल्या महिलांच्या अभिमानासाठी स्वाभिमानासाठी निरंतर कार्यक्रमाची मेजवानी आपण पाहिली आणि त्या कार्यक्रमामध्ये कर्तृत्ववान महिला आणि त्या महिलांचे गुण अंगी संचारण्यासाठी प्रत्येकीनं सातत्याने आपल्या गावात आपल्या परिवारामध्ये ठामपणे उभं राहून संस्कारांची शिदोरी आपल्या येणाऱ्या पिढीला द्यावी अशा बऱ्याचशा गोष्टी संपूर्ण जगभरात जागतिक महिला दिनानिमित्त माझ्या माय भगिनींनी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नक्कीच केले असतील. आणि कराडी समाज म्हटल्यानंतर सगळेच आज पुरुष बांधव या बांधवांच्या वतीनं कराडी समाजाच्या सगळ्या माय भगिनींसाठी खरं तर माझ्या आयांसाठी माझ्या मातांसाठी आम्ही सगळे कराडी बांधव अशा काही दोन ओळी बोलू इच्छितो की पूर्वजन्माची पुण्याई असावी जन्म जो तुझ्या गर्भात घेतला पूर्वजन्माची पुण्याई असावी जन्म जो तुझ्या गर्भात घेतला पाहिलं नव्हतं जग तरीही 9 महिने श्वास स्वर्गात घेतला 9 महिने श्वास स्वर्गात घेतला. कराडी समाजाच्या सगळ्या माय भगिनींना या सगळ्या कराडी समाजातील पुरुष बंधूंचा कोटी कोटी प्रणाम. आपण सन्मानाने जगू अभिमानाने जगू नव्या संकल्पांना समोर आणू नव्या विचारधारेला आतमध्ये आत्मसात करू आणि कराडी समाजाचा नाव या संपूर्ण जगभरात महाराष्ट्रात मोठं करू. आपली संस्कृती आपल्या रूढी आपल्या परंपरा सातत्याने पुढे आणू ज्या खरं तर जगाला हेवा वाटणाऱ्या असाव्यात अशा या कराडी समाज प्रीमियर लीग मध्ये तृप्तीताई भोईर खरं तर ह्या एकट्याच नाही आहेत. आपल्या कराडी समाजाच्या पत्रकारिता आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून अन्यायाला न्यायाची वाचा सातत्याने समाजसेवेतून फोडली जाते. या आया बहिणींना तृप्तीताई समवेत आपण कोटी कोटी प्रणाम करूया आणि चलूया या सेकंड इनिंग मध्ये. 74 धावांचं टार्गेट समोर बसलेत प्रियाल पाटील सर. यस थँक्यू सुशांत पाटील सर आणि अतिश पाटील सर. मॅचला सुरुवात करूया. गिरीश चिमणे पाहायला मिळतात गोलंदाजी मार्कवरती आणि अवांतर बॉल इट्स वाईड लेग साइड पिचिंग बॉल केला होता इथून मात्र अवांतर सोडला
एक धावसंख्या येईल. स्ट्राईक वरती आपण फलंदाज पाहता विश्वनाथ पाटील, त्यांच्या सोबत फलंदाज आहेत नॉन स्ट्राईक कडे. गणेश पाटील, इथून मात्र अप्रतिम बॉल पाहायला मिळाला. चांगला बॉल आणि त्या बॉल वरती पर्याय नाहीये, कुठल्याही प्रकारचा शॉर्ट सिलेक्शन नाहीये. हा बॉल लोअर फुल टॉस हलक्या हाताने खेळून काढला. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे, जोरदार थ्रो बॅकिंग आली आहे, त्यामुळे एकच धावसंख्या मिळेल. प्रतिकार पाहायला मिळत नाहीये. ज्याप्रमाणे टीम पनवेलनं फलंदाजी केली ना, चहू बाजूनं फटकेबाजी पाहायला मिळाली. स्लॉटचे फटके पाहायला मिळाले, स्वीप शॉट पाहायला मिळाले, पॅडल स्वीप आपण पाहायला. कव्हरच्या क्षेत्रात चांगल्या धावसंख्या घेतल्या आणि त्यानंतर रन बिटवीन द विकेट चांगली राहिली. पिचवरती लक्ष चांगलं होतं, इथून धावसंख्या सजल्या. गिरीश चिमणे यांच्याकडून जर विकेट मिळवली, परेश म्हात्रे यांच्याकडून पटेल प्लाझा मध्ये त्यांना पार्टी देण्यात येईल. गिरीशजी चिमणे यांनी जर विकेट मिळवली तर पटेल प्लाझा मध्ये त्यांना पार्टी देण्यात येईल. परेश म्हात्रे एक वेगळं स्वरूप आहे बक्षिसेचं आणि आस्वाद घ्यावा जरूर या गोष्टीचा. नेक्स्ट बॉल, आतापर्यंत बॉल टाकले 4, धावसंख्या अवघ्या दिल्या 3. चांगली बॉलिंग राहिली आहे. हा फटका चांगला आहे, वेगवान प्रतिकात्मक फटका, बॉल जाईल सीमा पार, धावसंख्या येतील 4, चौकार. माझाही समाज अग्रेसर होता. नेक्स्ट बॉल, शेवटच्या बॉल वरती ऑफ साइडला ड्राइव्ह केला, पॉइंटला क्षेत्ररक्षक फील्ड करतील, कुठली धावसंख्या नाहीये. फटका चांगला होता, गॅप सिलेक्शन चुकलं, त्यामुळे इथे मात्र धावसंख्या येणार नाहीये. परिणामी 1 षटकाचा खेळ संपला. आतापर्यंत धावसंख्या बिनबाद 7. कराडी समाजातील पहिल्या पत्रकार आहेत महिला, खास करून अभिनंदन. जागतिक महिला दिन आपण काल पाहिला. अनेक सर्वत्र ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले होते आणि त्यानंतर महिलांचं चांगलं प्रदर्शन, महिला सशक्तीकरण आणि त्यानंतर महिलांसाठी एक पाऊल पुढे घेऊन अनेक महिलांना जमवून त्यांच्या सोबत काम करण्यासाठी समाजापुढे एक नवीन स्वरूप तयार करताना आमच्या ताई पाहायला मिळतात पत्रकारिका. पहिला बॉल, लेफ्ट हँड बॉलर ऑन साइडला बॉल चाललाय. बॉल सीमारेषेकडे ट्रॅव्हल करतो आणि पाहता पाहता फील्ड केलाय. एका हातानं फील्ड करत इथे मात्र धावसंख्या म्हटल्या जातील, एखाटल्या जातील 2. संयमी आणि शांतता सुरुवात आहे. आपण संजय पाटीलला पाहताय, या टीम मध्ये ज्यानं चांगली बॅटिंग केली आहे. संजय पाटील हे पनवेल टेनिस मधील फार मोठं नाव आहे. 40+ मधील अनेक मोठमोठ्या टीम्स व्यावसायिक क्रिकेट खेळत असतात आणि ते आज या महत्वाच्या मॅच मध्ये पाहायला मिळतात. कराडी समाज महाराष्ट्र प्रीमियर लीग सुलक्षण बोईर गोलंदाजी मार्कवर आहेत. कामोटे गावचे सितारे, कित्येक काल त्यांनी गोलंदाजी गाजवली आहे. हा बॉल चांगला आहे, पण या बॉल वरती हल्लाही तितकाच चांगला. बॉल चाललाय सीमारेषेकडे, तिथून आम्हाला डिसिजन येईल. येस, इट्स अ 6.
यस थँक्यू. तर गेल्या 5-6 वर्षानंतर पुन्हा एकदा तरुणाईमध्ये धार्मिकतेचा वातावरण पाहायला मिळतोय. अनेकांचे स्टेटस बदलले, अनेकांचे उपवास चेंज झाले आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा धर्माचं वेड लागलंय. हा बॉल चांगला, लेंथ चांगली आहे आणि इथून मात्र कुठली गडबड नाहीये. गडबड फक्त एक राहिली आहे की फलंदाज आपण पाहताय ते इथून मात्र विकेट झाली असती ते वाचलेत, कारण आउटस्विंगचा बॉल होता, बॅटच्या रडारमध्ये आला नाहीये आणि तो येऊ शकत नाहीये, कारण ज्या लेंथने तुम्ही आडवा बॅटनं प्रयत्न करताय त्या विरुद्ध गोलंदाजी पाहायला मिळते. समोरचा टप्पा आउटस्विंगून बाहेर निघतोय आणि तिथून मात्र चांगला रीड करता येत नाही त्या बॉलला, त्या रेंजमध्ये जाता येत नाहीये. त्यामुळे बॉल चाललाय निर्धाव. 21 बॉल 59 धावसंख्येची गरज. शॉर्ट पिच बॉल, पॉइंट अँड थर्ड मॅनच्या गलीमध्ये बॉल चाललाय. 2 क्षेत्ररक्षक प्रवास करतात बॉलच्या मग, धडपड चालू आहे, पडझड झाली आहे, पण तो बॉल फील्ड केलाय. पाहता पाहता 2 धावसंख्या पूर्ण केल्या. तिसरीचा प्रयत्न जरूर आहे परंतु थांबवलाय. क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत आपण पाहताय गावंड सरांना आणि इथून मात्र 2 धावसंख्या आल्यात. 2 धावसंख्येने इक्वेशन चेंज झालाय. 20 बॉल 57 ची गरज. 57 रन्स नीड इनटू ओनली 20 डिलिव्हरीज. 20 बॉल 57 ची गरज. 57 धावसंख्या करायच्या. 50हून अधिक धावसंख्या 20 बॉल मध्ये करायच्या. 40+6 थरार आपण पाहताय. एक्झिबिशन मॅच उरण वर्सेस पनवेल. बॉल खेळून काढला. इथून मात्र हवे येत आहे. 3 क्षेत्ररक्षक बॉल सपाटला करतात. कॅच सुटली आहे. कॅच सुटल्यानंतर आपण फुटबॉल पाहिला. बॉल अधिकतम लांबणीवरती गेला. इथून मात्र लेझी क्रिकेट. शरीरामध्ये आता मात्र ती धमक राहिली नाहीये, ती ताकद पाहायला मिळत नाहीये. त्यामुळे गणेशजी यांच्या बॅटिंग वरती शंका न घेता आज त्यांच्या वयोमानाचा विचार करणं फार महत्वाचं आहे की ते काल त्यांनी गाजवली आहेत. आपल्या तरुणाईच्या वयामध्ये अनेक गोलंदाजांना अक्षरशः वेळ लावलं होतं या फलंदाजांना आणि आता मात्र वयोमानानुसार ती फलंदाजी आता मात्र कुठंतरी पाहायला मिळत नाहीये. नेक्स्ट बॉल सुलक्षण. हा बॉल चांगला आहे आणि या बॉल वरती टायगर अभी जिंदा है मेरे दोस्त. जी भोईर मोठी जुई यांच्याकडून रोख रक्कम 5000 रुपयाचं कॅश प्राइज या ठिकाणी या जोडीला देण्यात येईल. जोडी चांगलीच रंगली आहे आणि इथे दीपक दादा भोईर याने एक वेगळं बक्षीस लावलंय की या जोडीने जर मॅच फिनिश केली, मॅच जिंकून दिली तर 5000 रुपयाचं तब्बल कॅश प्राइज. दीपक दादा भोईर मोठी जुई. या सर्वात आपण पाहताय हेमंत पाटील मंगळपाडचे सुपुत्र आहेत. तेही चांगले क्रिकेटर, नंतर लीडर क्रिकेट खेळतात आणि त्यांच्या सोबत त्यांचे स्नेहकित सौरभजी पाटील आपल्या करडी समाजाले एक ॲथलेटिक्स प्लेयर आहेत. त्या दोन्ही इव्हेंट जोडीकडून या स्पर्धेसाठी 2222 रुपयाची धनराशी आलेली आहे. सो थँक्यू सो मच. आणि त्यानंतर आपण चला आपण सन्मानाच्या दिशेने जाऊ. आपण अतिथी कक्षामध्ये पाहतोय कालचा दिवस महिला दिन म्हणून साजरा झाला. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ज्या स्तंभाकडे पाहिलं जातं पत्रकारिता, त्या पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये अखिल महाराष्ट्र राज्य कराडी समाजाच्या पहिल्या महिला पत्रकार आपल्या तृप्ती ताईंचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. एकदा जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्तानं त्यांना सन्मान समर्पित करूया. आपल्या पत्रकारितेतून आपण समाजाला न्याय द्या. पत्रकारिता पारदर्शक करत राहा आणि ज्या ज्या वेळेस समाजाला आपल्या लेखणीतून गरज भासेल त्या त्यावेळेस समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. या खूप साऱ्या शुभेच्छा आजच्या या स्पर्धेच्या निमित्तानं आम्ही देतोय. सर्व कराडी समाजाच्या खेळाडूंना मनपूर्वक शुभेच्छा. आणि अशीच वेळोवेळी तुमची ही क्रिकेटातली घोडदौड इथेच ना आपल्या स्थानिक ह्याच्यात नाही तर आपल्या महाराष्ट्र काय देशाच्या बाहेर जाऊ दे तुमचं नाव. प्रत्येक खेळाडू हा या इथला हा मैदान जो आहे हा त्यांना जो बेस मिळाला आहे त्या बेसमधून त्यांनी स्वतःचा प्रगती करून आपल्या देशाचं नाव उज्ज्वल करावं हीच माझ्याकडून शुभेच्छा. आणि तुम्ही आपण जर बोलवलीत मला सन्मानाने आणि जे माझा सन्मान केलात त्याबद्दल सर्व कराडी समाजाचे मी आभार मानते. धन्यवाद.
दयालू, तेवढेच दयालू आणि तेवढेच डेंजर. आपल्या कराडी समाजाबद्दल ही सुंदर अशी ध्वनी आपण या ठिकाणी ऐकतोय. हे आम्ही अर्ध्या अर्ध्या होतच ना. आमची बायको कुठली कराडी येस म्हणजे मिक्स रिमिक्स संक्रित. चला आपण मंचकावर पाहतोय द व्हॉइस ऑफ रायगड मराठीचे एक उत्तम समालोचक सन्माननीय प्रसादजी भोईर सरांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचं देखील आपण या स्पर्धेच्या निमित्तानं स्वागत करतोय. ऐकूया आपण प्रियाल पाटील सरांची वाणी, क्रिकेटची कहाणी. सन्माननीय प्रसादजी भोईर यांच्या स्वागतासाठी एक चांगलं गीत. चौकार आलाय. चौकारानं धावफलक बदललाय. इथून मात्र गरज असेल 17 बॉल 45. 17 बॉल 45. हा बॉल कट करण्याचा प्रयत्न कोणाखाली होता थर्डमॅनच्या दिशेनं. इथून मात्र अलगदरीत्या धावसंख्या घेण्याचा प्रकार पाहायला मिळाला, परंतु नाहीये. बॉल आणि बॅटचा संगम झाला नाहीये, त्यामुळे धावसंख्या येणार नाहीयेत. 29 झाल्यात. 2 षटक आतापर्यंत आणि 2 बॉलचा खेळ संपलाय. 29 धावसंख्या झाल्यात. 16 बॉल 45. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय संजय पाटील. हा बॉल अगदी सोप्या पद्धतीने कट केला. रनआउटची दाट शक्यता होती. डायरेक्ट हिट आला असता तर मात्र शंका निर्माण झाली असती, कारण डेंजर एंड कडे वाटचाल करते गणेश पाटील. या अगोदर अप्रतिम षटकार पाहिला त्यांच्या बॅट मधून, अगदी लॉंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि ते मात्र फार धोक्यात होते, परंतु नाहीयेत, बचावलेत. इथून मात्र एक धावसंख्या आली आहे. एका धावसंख्येनं अजून धावफलकावरती परिणाम होतोय. 15 बॉल 44 ची गरज आहे. 15 बॉल 44 ची घाई करायची थोडी. उरण वर्सेस पनवेल एक्झिबिशन मॅच कराडी समाज महाराष्ट्र प्रीमियर लीग 2025 मध्ये 40+ मॅच आपण पाहताय. हा बॉल थर्डमॅन दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. फटका चांगला होता. गॅप सिलेक्शन चुकलाय. बॉलामध्ये वेगवानता कमी होती, त्यामुळे इथून धावसंख्या फक्त 1 येतील. पण आपण पाहताय सेकंड स्लीप, त्यानंतर आपण थर्डमॅन पाहताय लेग स्लीप, आणि त्यानंतर मात्र तुम्हाला गॅप फार कमी आहे. अगदी लॉंग गॅप नाहीये, त्यामुळे सहजरित्या तुम्हाला चौकार मिळणार नाहीये. तिथं टायमिंग प्रॉपर लागेल. गोलंदाजामध्ये वेग असावा गरजेचा असेल, तिथून मात्र तर तुम्हाला धावसंख्या येतील. हा बॉल स्लॉट मध्ये होता. हाफ व्हॉली बॉल, त्याला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न आडव्या बॅटना प्रयत्न फसतायत. आणखीन एक निर्धाव बॉल. प्रत्येक निर्धाव बॉल वरती तुम्हाला मात्र विजयाकडे जाणारी जी वाट आहे ती मात्र आता खडतर वाटावी लागेल. बॉल आता शिल्लक आहे 13 आणि गरज आहे 43 धावसंख्येची. 13 बॉल्स रिमेनिंग, विनिंग रन्स 43. हा बॉल पुन्हा त्या दिशेनं. हा बॉल मात्र वेगवान होता. वेगवान बॉल न या वेगवान षटकाला केला एंड. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावसंख्या आतापर्यंत टीम उरण 31 आणि अजूनही जिंकण्यासाठी 12 बॉल 43 ची गरज. आई माझी सत्वाची कारल्याची रामा, आई माझी सत्वाची कारल्याची रामा, आगे डोंगरी चैता सत्तनी निघे तुझी पालुकी, आगे डोंगरी चैता सत्तनी निघे तुझी पालुकी. आई माझी सत्वाची कारल्याची रामा, आई माझी सत्वाची कारल्याची रामा. यस, थँक्यू. आपण ही स्पर्धा पाहिली. अखिल कराडी समाज महाराष्ट्र प्रीमियर लीग या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आपण पाहिले कोटगाव ग्राम सुधारणा मंडळ आणि त्यानंतर संपूर्ण कराडी समाज, उरण, पनवेल, पेन, अलिबाग या सर्व तालुक्यातून सर्व प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या संलग्न बुद्धीतून ही साकारलेली स्पर्धा आपण पाहिलेत. अप्रतिम नियोजन केलाय. दुसरं पर्व आणि दुसऱ्या पर्वावरती तमाम कराडी समाजाचं गर्व अशी ही स्पर्धा. सपाट पाडा पीच, अप्रतिम भव्य असणारे एकोटनाका गावचे मैदान, त्यानंतर सर्वत्र सजावट पाहायला मिळते. सर्व गोष्टींची पारख, त्यानंतर अगदी व्यवस्थितरित्या केलेलं
या स्पर्धेचं ऑक्शन म्हणजे या सर्वच गोष्टींवरती अगदी फार मोठी नजर लावून काम केलंय. आज करून मिलिंदजी भोईर आणि त्यांचा संपूर्ण संच या सर्वांनी मिळून एकत्र येऊन ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. सलग्न 6 दिवस आपण अनेक समालोचक पाहिले. जी क्रिकचं खास कौतुक, ही स्पर्धा 3 कॅमेरा घेऊन ते कव्हर करतायत, कव्हरेज करतायत. त्यानंतर त्यांचे सर्व ऑपरेटर्स, श्रीशा ऑडिओ, ही सर्व टीम आणि आज खास मेजवानी दशरथ पाटील सर. महाराष्ट्रातील अनेकांना ज्या आवाजाची भुरळ आहे असे दशरथजी पाटील सर आपल्याला ऐकायला मिळाले. या स्पर्धेनं बऱ्याच काही गोष्टी दिल्या संपूर्ण समाजाला. 40+ पासून तरुणाईचा खेळ पाहिला. नवीन गोलंदाज, लेफ्ट हँड फर्स्ट बॉल, ऑन साइडला चालला, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु बॉल चाललाय अवाक्याच्या बाहेर. बॉलला गाठली सीमा, बॉल होतोय फरार. येथील धावसंख्या 4 चौकार. मॅचचे दोन्ही कर्णधार इथे उपस्थित असतील. अंकेश कामोटकर आणि त्यानंतर केदार भोईर. आपल्याला विनंती केली जाते ग्रँड फिनाले शेवटची मॅच. दोन्ही कॅप्टन्सना विनंती आहे आपण टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबायचं आहे. पहिल्या बॉलवरती चौकार पाहायला मिळाला. 11 बॉल 39. गतिमान धावसंख्या गरजेची आहे. स्लॉट मधला बॉल परंतु खोलवर गती उचला, बॅटच्या टोस मध्ये टाकला होता आणि इथून मात्र मोठा फटका एक्झिक्यूट करण्याच्या नादामध्ये फसलेत फलंदाज. कुठली धावसंख्या नाही या बॉलवरती, कौतुक करावं. पहिल्या बॉलवरती जसा काही शॉट सिलेक्शन झाला तो त्यानंतर गोलंदाजांनी आपला लेंथ वरती भर दिली आहे आणि टप्पा बदलवला. टप्पा बदलल्यानंतर थोडाफार व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. या बॉलवरती गती चांगली होती म्हणून फलंदाज बीट झाले. गणेश पाटील ऑन स्ट्राईक. हा बॉल हॉफवॉली होता स्लॉट मध्ये, त्याला पाठवला लॉंग ऑनच्या अगदी लांबणीवरच्या प्लॉट मध्ये. इट्स अ बिग 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 ए. मिठी ना तर बॉल कल्टी मारली आहे. 9 बॉल 33 ची गरज. असेच फटके अपेक्षित आहेत कारण 33 धावसंख्या करायच्या असतील तर मात्र तुम्हाला असे विध्वंसक फटके खेळावे लागतील. हा शॉर्ट पिच बॉल होता. ऑन साइडला बॉल चालला. मिड विकेट कडे क्षेत्ररक्षक आहेत, फील्ड करतील तोपर्यंत एक धावसंख्या झाली. दुसरीचा प्रयत्न आणि तीही केली पूर्ण. थोडंफार स्लो क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. वयोमानानुसार या गोष्टी घडत असतात आणि त्या पाहताना संकोच निर्माण करू नये. कित्येक काळ त्यांनी क्रिकेट केला आणि आज मात्र पुन्हा तोच क्रिकेट त्याच रिदम मध्ये तुम्हाला पाहावा मिळणार नाहीये. फरक पडतो वयोमानानुसार, फरक पडतो या गोष्टीवरती. 8 बॉल 31 ही सर्व नैसर्गिक आहे. पुन्हा एकदा स्लॉट मध्ये आडव्या बॅटने खेळून काढलाय. गॅप सिलेक्शन आहे. 2 क्षेत्ररक्षक फील्ड करतील तोपर्यंत पाहायला मिळेल एक धावसंख्या. विश्वनाथ पाटील यांच्याकडे स्ट्राईक राहील. इक्वेशन चेंज झालाय. 7 बॉल 30 ची गरज. 5 मोठे फटके, 5 मोठे सिक्सर तुम्हाला खेळावे लागतील. 7 बॉल 30 ची गरज. गोलंदाज आपण पाहतोय विकास. हे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. 7 बॉल 30 ची गरज. या बॉल वरती विश्वनाथ पाटील आपली आठवण करून देतील का? आडव्या बॅटने केल्याचं तर वजन जास्त झालंय आता बॉडीचं. हे काल होता विश्वनाथ पाटील ज्या टुर्नामेंटला जायचे त्या टुर्नामेंटचा संपूर्ण मैदानाचा सर्व गोष्टीचा अभ्यास केला जायचा आणि नंतर मात्र मैदानावरती खडाजंगी सामना त्यांच्या बॅट मधून पाहायला मिळायचा. 6 बॉल 30 ची गरज. अजूनही नॉट आउट. 45 ची पार्टनरशिप 4 षटकांमध्ये आणि इथून मात्र पनवेल संघ आता मात्र वर चढवताना पाहायला मिळते या मॅच वरती.
चला 6 बॉल 30 ची गरज आहे. ऑन स्ट्राईक बॅट्समन गणेश पाटील आपण पाहू आणि गोलंदाज आपण पाहणार आहोत आनंद. पनवेल टीमनं विशेष कौतुक, 5 गोलंदाज वापरलेत 5 षटकांसाठी. प्रेझेंट ऑफ द माइंड, सगळ्याच गोष्टींमध्ये कौशल्यपूर्ण खेळ झाला आणि इथून मात्र उरण 40+ कराडी समाज संघाचा थोडा लेझी क्रिकेट पाहायला मिळाला, संतुलन पाहायला मिळालं नाहीये. त्यामुळे शेवटच्या क्षणाला सर्व काही बिघडलंय. इथूनही मॅच अजूनही बॅलन्स आहे कारण 6 बॉल आणि 30 ची गरज आहे. 29 6 बॉल 29 रन्स. 6 बॉल 29 ची गरज. ऑन स्ट्राईक गणेश पाटील, अजूनही एकही विकेट फॉलोअप झाला नाहीये. त्यामुळे या षटकामध्ये थोडी शंका निर्माण झाली आहे. धावसंख्या होतील का, मोठे फटके येतील का, शेवटच्या ओव्हरमध्ये सर्व काही हिशोब क्लिअर केला जाईल का, आणि गरजही आहे, सामना जिंकायचाही आहे. पनवेल वरती वरचढ मिळवण्याचा प्रयत्न असेलच. पहिला बॉल चांगला फटका, लॉंग ऑफ कव्हरच्या मिडल मध्ये बॉल चालला. 1 धावसंख्या झाली. ऑन स्ट्राईक आपण आता मात्र विश्वनाथ पाटील पाहणार आहोत. पाच बॉल 28 ची गरज आहे. बॉल चांगला आहे, ऑन साइडला खेळून चाललाय. मॅच इथून मात्र पाहायला गेला तर मात्र आकड्यांच्या नुसार हा सामना बहुतांशपणे टीम पनवेल 40+ कडे वळलाय, वरचढ झालाय. आता मात्र ते पारड जड झालाय आणि इथून इक्वेशन आता मात्र जमणं फार कठीण आहे. हा बॉल तोही चांगला, लेंथ वरती चांगलं नियंत्रण आहे. या बॉल वरती स्विंग चांगला आहे आणि फलंदाज सुद्धा फसलाय. एकही फलंदाज बाद केला नाहीये टीम पनवेलनं, परंतु एकही गोलंदाजावरती वरचढ धावसंख्या केली नाही उरण 40+ कराडी समाजच्या टीमनं. 3 बॉल धावसंख्येची गरज अधिकतम आहे. लोअर फुल टॉस ऑन साइडला फक्त फ्लिक केला, फ्लिक ऑफ द रिस्ट. धावसंख्येतील 1 बाउन्स ओव्हर द रो. इट्स अ 4. टीम रिया 11 कोटनाका, त्यानंतर ग्रीष्मा जी 74 अक्कादेवी चॅम्पियन्स टीम मोठी जुई. हा बॉल हवेमध्ये आहे, सीमारेषेकडे चालला. एलिव्हेशन राहिले कमी, कॅच होईल का? कॅच नाहीये झाली. शेवटच्या क्षणाला जजमेंट चुकलाय, परंतु स्ट्राईक वरती गणेश पाटीलच राहतील. पनवेल टीमला एकही विकेट घेता आली नाही, हेही खरं आहे. गावंड सर, आपण हे मान्य केलं पाहिजे. या मॅच मध्ये तुम्हाला विकेट घेता आली नाहीये, आम्ही मॅच दिली तुम्हाला. हा बॉल पा, याही बॉलवरती विकेट नाहीये, त्यामुळे दोन्ही फलंदाज नाबाद राहिलेत. विकेट नाही गमावली. पुढची इनिंग आपण पुढल्या वर्षी खेळू, आम्ही बाद झालो नाहीयेत. चला, उरण संघ पनवेल संघासमोर थोडा कमी पडताना पाहायला मिळाला. पनवेल संघाचा ग्रामीण टेनिसही चांगला आहे, त्यानंतर 40+ क्रिकेट तोही सुद्धा